गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज अपने पहली प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं वैदिक गणित। तो आप रफ कॉपी और बुक लेके बैठेंगे साथ में। वैदिक गणित, ठीक है। वैदिक गणित, इसके अंदर बड़ी बड़ी संख्याओं का आसानी से अपने गुणा भाग कर सकते हैं। तो अपना पहला प्रश्न निखिलम विधि से भाग करना है। प्रश्न नंबर 1 है आपका निखिलम विधि से भाग करना। तो 1245 में भाग देना है 97 का, ठीक है। तो 1245 में 97 का भाग देंगे। तो सबसे पहले तो अपने को निखिलम विधि पता होनी चाहिए क्या होती है ये, ठीक है। निखिलम विधि, तो इसके अंदर अपने 3 खंड बनाते हैं ऐसे, 1 2 और 3। फिर एक लाइन ऐसे खींचते हैं। यहाँ पे तो आता है भाजक, ठीक है, और यहाँ पे आता है पूरक अंक, ठीक है। यहाँ पे आएगा कि भाज्य के उतने अंक, भाज्य के उतने अंक लेने हैं जितने आधार में 0 है, जितने आधार में 0 है, ठीक है। और यहाँ पे आएगा भाज्य के शेष अंक आते हैं इस कॉलम में, शेष अंक, ठीक है। और यहाँ पे जो उत्तर आएगा वो आएगा आपका भागफल, और यहाँ पे आएगा वो आएगा शेषफल। निखिलम विधि से भाग देने के लिए ये सूत्र अपने काम आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को ये सूत्र याद होना चाहिए, नोट कर सकते हो इसको आप, ठीक है। अब देखो भाग देंगे कैसे, ये भाजक क्या होता है, पूरक अंक क्या है, आधार क्या है, ठीक है। तो देखो इधर वाली संख्या ये 97 है। 97 आपका है भाजक, जिसका भाग दे रहे हो वो भाजक होती है। 97 आपका भाजक, ठीक है। और ये हो गया आपका भाज्य, भाज्य। देखो भाजक का पता लग गया आपको, भाज्य का पता लग गया। भागफल आप जानते हो कि जैसे मैं 5 के अंदर 2 का भाग दे रहा हूँ तो 2 दूनी 4 और ये ऐसे। तो ये तो हो गया आपका भागफल, ये हो गया आपका शेषफल, ये हो गया आपका भाजक, और ये हो गया भाज्य, ठीक है। तो अपने पास देखो भाज्य ये है और भाजक ये है। तो देखो आधार, आधार क्या है, आधार जैसे ये है भाजक, भाजक देखो या तो आपको 10 के नज़दीक मिलेगा या 100 के नज़दीक मिलेगा। तो 97 देखो किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है। तो आपका इसमें आधार होगा 100, आधार हो गया 100। अब देखो 97 है, 97 में कितने जोड़ें या कितने घटाएं तब 100 होगा। तो 3 जोड़ने पे 100 हो रहा है। तो ये 3 है ना, ये आपका पूरक अंक है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। देखो सेम यही प्रोसेस रहेगी हर एक प्रश्न में। एक प्रश्न आप ठीक तरीके से समझोगे, सारे प्रश्न अपने आप समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो कैसे हल करेंगे। इस सूत्र के आधार पे करेंगे अपने सारे प्रश्न, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको सूत्र याद होने चाहिए। तो यहाँ पे आएगा भाजक, देखो 3 कॉलम बना रहा हूँ मैं, ये बना लिए 3 कॉलम। यहाँ पे भाजक, तो यहाँ पे मैं 97 लिखूंगा, ठीक है। तो 97 कितने के नज़दीक है, 100 के। 100 में 2 0 होती है, तो पूरक अंक में भी 2 अंक होने चाहिए। तो 97 में 3 जोड़ेंगे ना तो 100 होंगे। तो 3 नहीं 0 3 लिखेंगे इसको, ठीक है। तो ये 0 3, ये पूरक अंक लिख दिया आपने, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर है कि भाज्य के शेष अंक, ये बाद में लिखेंगे। उधर है कि भाज्य के उतने अंक जितने आधार में 0 हैं। तो आधार में देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो पहले आधार आपका 100 और पूरक अंक हो जाएगा 0 3, ठीक है। अब देखो आधार में 2 0 है, तो इसके 2 अक्षर, लास्ट वाले 2 अक्षर इधर लिखेंगे 45। बाकी शेष अंक ये 12 रह गया, ये बीच वाले कॉलम में आएगा। बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान दो। अब देखो पहला अक्षर है, सीधा नीचे उतार देंगे। ये देखो ऐसे करके सीधा नीचे उतार दिया 1। इसको इससे गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, अब 0 3 लिखेंगे।
और यहाँ आगे जैसे ही करेंगे जोड़ होता रहेगा और इससे गुणा करके लिखते जाएंगे। तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, अब 2 को इससे गुणा करेंगे तो 0 6 0 6, इधर वालों का जोड़ कर देंगे, इधर कुछ नहीं करना है आगे अपने, ठीक है। तो 5 और 6 11, हासिल 1, 4 3 7 और 1 हासिल 8, 81, ठीक है। तो देखो ये तो आ गया आपका भागफल, ठीक है, भागफल, और ये आ गया आपका शेषफल। समझ में आ गया होगा आपको। चलो दोबारा देखो, ध्यान दो इसमें कि सबसे पहले तो अपने लिखेंगे आधार किसके नज़दीक है ये संख्या, तो आधार आ गया 100, 100 के नज़दीक है 97, तो 97 में कितने जोड़ें या कितने घटाएं उसके हिसाब से देखो 97 में 3 जोड़ेंगे, तो आधार में 2 0 है तो 2 अंक रखेंगे, यहाँ पे पूरक अंक आ गया आपका 03, ठीक है। तो पूरक अंक 3, तो 97 यहाँ 03 यहाँ, आधार में 2 0 है तो इसके 2 अंक भाज्य के 2 अंक लास्ट कॉलम में और बाकी बचते हैं वो बीच वाले कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद सबसे पहले बीच वाले कॉलम में पहला अक्षर सीधे नीचे उतार देंगे, ये आ गया 1, इसको आप इससे गुणा करो, 3 एकम 03। अब देखो इधर वालों का जोड़ होता रहेगा, 2 में 0 जोड़ा तो 2, अब 2 को आप 3 से गुणा करेंगे, 2 3 6 तो 0 6, इसको जोड़ देंगे, 5 और 6 11, 11 को 1 हासिल 1, 4 और 1 5 और 3 8, 81। तो आप नीचे लिखोगे अतः भागफल बराबर 12। ये देखो सूत्र में दिया है, यहाँ पे आएगा वो भागफल होगा, यहाँ पे आएगा वो शेषफल होगा, तो शेषफल आ गया आपका 81, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न देखो, 311 में 8 का भाग देना है। दूसरा प्रश्न है आपका 311 में भाग देना है 8 का, ठीक है। तो आपका भाज्य 311, भाजक 8, 3 कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे 8 लिखेंगे, तो 8 देखो किसके नज़दीक है 10 के, तो अपने यहाँ पे लिख देंगे आधार, नीचे वाले पहली लाइन में ये आ गया, दूसरी लाइन में आप लिखोगे आधार, आधार आ गया आपका 10, फिर लिखोगे आप पूरक अंक, पूरक अंक कितना आएगा, देखो 8 में कितने जोड़ें 10 हो जाए, तो 2 जोड़ेंगे तो 2 आ गया, ठीक है। तो ये 2 8 के नीचे यहाँ लिखूँ, आधार में 1 0 है तो इसका एक अक्षर लास्ट कॉलम में आएगा, यहाँ पे आ गया 1, बाकी यहाँ लिख देंगे बीच वाले कॉलम में। 3 है, 3 को सीधा उतार दो नीचे, 3 3 दूनी 6। अब इधर क्या होगा, जोड़ होगा इनका, और नीचे लिखेंगे 1 और 6 7, 7 को आप इससे गुणा करो, 7 दूनी 14, ठीक है। अब इधर नहीं लिखोगे आपकी 1 यहाँ और 4 यहाँ, मतलब इस अक्षर से इधर इधर आ जाने चाहिए सारे अक्षर आपके, ठीक है। तो देखो 4 और 1 5 और 1 15। अब देखो भागफल तो आ गया 37, शेषफल 15। ये शेषफल है ना, ये इस संख्या से बड़ा नहीं आना चाहिए, अगर बड़ा आता है तो ये घटा दो इसमें से। 15 देखो 8 से बड़ा है तो 15 में 8 का भाग जा सकता है, तो एक बार आप घटा दो इसमें से, और एक बार 8 घटा रहे हैं तो यहाँ पे 1 जोड़ देंगे, ठीक है। 37 और 1 38, और 15 में से 8 घटाएंगे तो 7। तो देखो 8 का भाग दें तो 7 शेषफल रह सकता है, लेकिन 15 नहीं रह सकता। यहाँ पे अपना 15 रहा तो एक बार 8 घटा दिया, और वो एक बार 8 घटाया तो 1 यहाँ पे जोड़ दिया आपने, ठीक है। तो ये तो आया आपका शेषफल, ये आया भागफल। तो नीचे लिखेंगे अतः भागफल बराबर 38 और शेषफल आ गया आपका 7। तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न है आपका 1088 है, 1013 में 88 का भाग देना है, 1013 में भाग देना है 88 का, ठीक है। तो ये सूत्र तो आपने पहले लिख लिया होगा, मैं साफ कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अट्ठासी है, तो 88 देखो किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है ना, तो आधार तो आ गया आपका 100, और 88 में कितने जोड़ें तो 100 हो जाएंगे, तो 12 जोड़ेंगे तो 100 होंगे, तो पूरक अंक आ जाएगा आपका 12, ठीक है।
3 कॉलम बनाएंगे, सेम वही तरीका रहेगा जो पहले 2 सवालों में रहा है, ठीक है। तो आपका पूरा का अंक आया 12, तो 88 पहले यहाँ लिख देंगे, फिर 12 यहाँ। आधार में 2 0 है तो 2 अक्षर ये इस कॉलम में आएंगे और बाकी 2 रहते हैं ये इस कॉलम में आएंगे। पहली संख्या सीधी आ जाएगी नीचे, तो 1 को आप 12 से गुणा करो तो 12 एकम 12। इधर वालों का जोड़ होगा तो 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1 को फिर इससे गुणा करके इधर लिखना होता है, तो 1 को 12 से गुणा किया तो 12 एकम 12, ठीक है। 3 और 2 5, 1 और 2 3, 3 और 1 4। अब देखो 45 शेषफल आया है, तो इससे छोटा है क्या ये? अगर छोटा है तो आपका शेषफल यही रहेगा, अगर बड़ा है तो इसमें से 88 घटेंगे। तो ये देखो अपना छोटा है तो शेषफल अपना यही रहेगा, ठीक है। तो आप लिखोगे नीचे अतः भागफल बराबर 11 और शेषफल बराबर 88, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर, शेषफल आ गया आपका, सॉरी शेषफल आ गया 45 आएगा ये, ठीक है। ये देखो इधर है ना शेषफल 45, वो गलती से 88 हो गया, ठीक है। भागफल आया आपका, ये भागफल है 11, ये शेषफल है 45। आगे अपने प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है आपका कि 103 का वर्ग करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो वर्ग का सूत्र अपने को पता होना चाहिए, तो वर्ग ज्ञात करने का सूत्र, वर्ग ज्ञात करने का सूत्र देखो क्या होता है। जो संख्या दी गई है ना वो संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन की स्क्वायर। तो अब देखो संख्या अपने पास 103 है, अब ये विचलन क्या है, ये नई चीज़ आई है, ये अपने देखेंगे क्या है, और फिर विचलन की स्क्वायर। आसान सा सूत्र है, इसके अंदर मान रखोगे तो उतरा जाएगा, साथ साथ में ये नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो देखो आधार, ये संख्या देखो किसके नज़दीक है, तो आधार आ जाएगा अपना 100 के नज़दीक है 103, आधार 100। और विचलन 100 से कितना अधिक है वो विचलन होगा। अगर 100 से अधिक है तो प्लस में आएगा विचलन, 100 से कम है तो माइनस में आएगा विचलन, ठीक है। तो आधार 100 विचलन 3, तो सूत्र में मान रखेंगे, तो संख्या 103 प्लस विचलन आपका 3 ओब्लिक विचलन की स्क्वायर, तो 3 की स्क्वायर। तो 103 और 3 कितने होते हैं 106 ओब्लिक 3 का वर्ग 9। अब देखो ये कॉलम, ये ओब्लिक का निशान हटाएं तो इधर उतने ही अंक रखने होते हैं जितने आधार में 0 है। तो आधार में देखो 2 0 है, यहाँ पे 1 ही अंक है, तो पूर्ति करने के लिए अंदर की ओर 0 लगाएंगे, तो 106 ओब्लिक 09। अब ओब्लिक को हटा दो, 10609। ये देखो ये 0 कहाँ से आया, क्योंकि आधार में 2 अंक है, तो अपने पास 1 है, तो पूर्ति करने के लिए अपने 0 लगा लेंगे। ये आपका उत्तर आ गया, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है आपका 95 का वर्ग ज्ञात करना है। 95 का वर्ग देखो कैसे ज्ञात करोगे, 95 का वर्ग यानी 95 की स्क्वायर ज्ञात करना। तो आधार देखो कितना है, किसके नज़दीक है 95, आधार 100, और विचलन कितना है 5 देखो कम है ज़्यादा है, कम है तो -5 आएंगे, ठीक है। तो विचलन आ गया आपका -5। सूत्र में मान रखेंगे संख्या प्लस विचलन माइनस में, तो ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, विचलन माइनस के 5 ओब्लिक विचलन की स्क्वायर, ठीक है। तो 95 देखो गुणा हो रहा है प्लस का माइनस के साथ, अगर निशान एक जैसे हो तो निशान प्लस का आएगा, निशान अलग अलग हो तो निशान माइनस का आता है। तो यहाँ अलग अलग है देखो प्लस माइनस, तो -5 ओब्लिक -5 को -5 से गुणा कर रहे हो। किसी चीज़ का वर्ग हमेशा प्लस में आता है, याद रखना आप, ठीक है। 5 का वर्ग 25, 95 में से 5 घटाएंगे तो 90 ओब्लिक 25। तो देखो इधर कितने अंक रहने चाहिए, जितने आधार में 0, आधार में 2 0 है तो 2 अंक है, यहाँ 0 लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो ओब्लिक का निशान हटा देंगे। 90 25 यानी 9025 आपका 95 का वर्ग आ जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, 204 का वर्ग। प्रश्न नंबर 6 है आपका, उसमें करना है आपको 204 का वर्ग। तो 204 का वर्ग ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, सेम यही तरीका रहेगा। लेकिन अब ये संख्या देखो, ना तो ये 10 के नज़दीक है, ये ना ही 100 के नज़दीक है, तो इस स्थिति में
आधार के अलावा एक और आवश्यकता पड़ेगी जिसे अपने उपाधार अंक कहते हैं। तो देखो आधार 100। अब देखो 204 किसके नज़दीक है? 200 के नज़दीक है। तो 100 को किससे गुणा करूं कि 200 हो जाए? तो 200 आएगा ना, वो आएगा अपना उपाधार। उप आधार तो ये हो गया 100, आधार के बाद में आधार से काम नहीं चल रहा अपना, तो उप आधार आएगा, ठीक है, जिसे उपाधार कहेंगे। उपाधार आ गया 200। तो 200 कब आया है? जब 100 को आपने 2 से गुणा किया है, तो उपाधार अंक आ जाएगा आपका, उपाधार अंक आ गया 2, ठीक है। अब देखो विचलन 200 से कितना अधिक है? ये 4। तो विचलन देखो अधिक है तो प्लस में आएगा, विचलन कम है तो माइनस में, तो विचलन आ गया आपका 4। सूत्र में मान रखेंगे तो देखो संख्या आपकी 204 प्लस विचलन आपका 4 है, ओब्लिक विचलन के स्क्वायर, ऐसे है ना। तो इस बार देखो थोड़ा चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? इसमें उपाधार लगा है। तो ये तो है अपना आधार वाला सूत्र, उपाधार हो तो इतना तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन उपाधार आ गया तो अलग बन जाएगा थोड़ा सा सूत्र। तो उपाधार अंक का गुणा हो जाएगा इसमें, उपाधार अंक इसका गुणा हो जाएगा इसमें। तो संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन की स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये तो अपना सेम ही है, गुणा किससे करना है इसको? उपाधार अंक से। तो उपाधार अंक से यहाँ गुणा कर देंगे, ठीक है। 204 और 4 208, ये गुणा में 2 है इधर, और 4 का वर्ग कितना होता है? 16। तो 208 को आप गुणा करो 2 से, तो आगे 416। देखो 200 का दुगुना 400, 8 का दुगुना 16, और ये 16 है ये अपना, ठीक है। तो अब देखो इधर कितने अंक रहने चाहिए? जितने आधार में 0 है, ठीक है। आधार में 2 0 है तो ये 2 अंक यहाँ रहेंगे, तो ओब्लिक का निशान हटा देंगे। तो देखो 416 और ये 16 आ गए यहाँ पे, तो 41,616 आपका 204 का वर्ग आ गया, ठीक है। आगे पढ़ेंगे अपना प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है 225 का वर्ग ज्ञात करना। 225 का वर्ग देखो कैसे ज्ञात करेंगे। 225 का वर्ग ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो बताओ कि सूत्र ये लगेगा कि ये लगेगा? ये तो आपका आधार वाला, सिर्फ आधार ही काम आए, वे 100 के नज़दीक संख्या हो तो ये सूत्र लगेगा, और ये आपका उपाधार वाला। तो बताओ उपाधार वाला लगेगा आधार वाला? तो आधार वाला तब लगता है जब 100 या 10 के नज़दीक हो संख्या, लेकिन इसमें तो 200 के नज़दीक है ये, तो उपाधार वाला सूत्र लगेगा। तो सबसे पहले तो इसमें देखो आधार कितना आएगा? 100, और उपाधार कितना आएगा? उपाधार आएगा आपका 200, और उपाधार अंक कितना आएगा? उपाधार अंक वह संख्या होती है जिसको आधार से गुणा करने पर उपाधार आता है, ठीक है। तो 100 को किस से गुणा किया? 200 आया, 2 से। अब विचलन इस बार अपने किस से देखेंगे? उपाधार से देखें। 200 से कितना ज़्यादा है ये? 25 ज़्यादा है तो प्लस का आएगा, कम होता तो माइनस कर देते इसमें, ठीक है। तो 25 आपका विचलन आ गया। अब इस सूत्र में मान रखेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। तो उपाधार अंक तो 2 ब्रैकेट लगाना है, फिर संख्या प्लस विचलन। संख्या है आपकी 225 प्लस विचलन 25 आ गया, ओब्लिक विचलन की स्क्वायर, ठीक है। तो 225 और 25 कितने होते हैं? 250, और इसको आप 2 से गुणा कर रहे हो, और इधर 25 का वर्ग होता है बच्चों 125, ठीक है। 250 यानी 250 का दुगुना कितना हुआ है? 500, ठीक है। और ये अपना 625 पड़े है। ये देखो 3 अंक है इनली साइड, तो अपन कितना रखना है? जितना आधार में 0 है, तो आधार में 2 0 है तो 2 ही अंक रखेंगे। ये देखो ये 25 तक ही रखेंगे, ये 6 है, ये दूसरी साइड जोड़ देंगे ले जाके, ठीक है। तो 25 तो यहाँ रख लिया, और ये 6 है वो 500 में जोड़ेंगे तो 506 हो गया, ठीक है। और ये अब ओब्लिक का निशान हटाएंगे तो 50,625 आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। आगे आता है अपने घनफल वाला एक प्रश्न, ठीक है। तो घन कैसे करते हैं ये सूत्र नोट कर लेना, याद हो जाने चाहिए आपके। आगे घनफल ज्ञात करना। तो घनफल
पहला प्रश्न है घनफल में, यानी कि 8वां प्रश्न है अपना कि 15 का घन ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो 15 का घन ज्ञात करेंगे तो सूत्र देखो क्या लगेगा। घन का सूत्र इसमें भी दो है, एक तो आधार वाला है और एक उपाधार वाला है। ठीक है, तो दोनों लिख देंगे यहाँ पे। देखो संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ओब्लिक 3 गुणा विचलन की स्क्वायर ओब्लिक विचलन की क्यूब, यह सूत्र लगेगा आधार वाले में। दूसरा अपना सूत्र होता है उपाधार वाला। तो उपाधार वाला सूत्र देखो क्या होता है। उपाधार वाला सूत्र होता है उपाधार अंक की स्क्वायर, उपाधार अंक की स्क्वायर। बाकी सूत्र यही रहेगा। देखो संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ओब्लिक 3 गुणा विचलन की स्क्वायर है। तो इसके अंदर देखो यहाँ पे उपाधार अंक की स्क्वायर हो रही है, फिर यहाँ पे उपाधार अंक आएगा। ठीक है, उपाधार अंक का गुणा होगा इसमें, गुणा 3 गुणा विचलन की स्क्वायर ओब्लिक विचलन की क्यूब। बस इतो सूत्र है आपको। देखो ओ याद हो गया तो इंग में अलग की कोरी, इनमें पहले तो उपाधार अंक की स्क्वायर गुणा करना है, फिर उपाधार अंक को गुणा करना है। ठीक है, तो 15 है, 15 किसके नजदीक है 10 के, तो इसका आधार आएगा 10 और विचलन कितना आएगा, विचलन आएगा आपका 5। प्लस का आएगा क्योंकि 10 से ज्यादा है, कम होता तो माइनस में आ जाता। ठीक है, तो अब सूत्र में मान रखेंगे तो सूत्र है अपना ये काम आएगा। संख्या क्या है 15 प्लस विचलन आपका 5। तो विचलन सीधा विचलन नहीं है, 2 गुणा विचलन है, तो 2 गुणा 5। ठीक है, ओब्लिक 3 गुणा विचलन की स्क्वायर यानी 5 की स्क्वायर और विचलन की क्यूब 5 की क्यूब आ जाएगी। ठीक है, इसको हल करेंगे आपका उत्तर आ जाएगा। तो 15 प्लस, पहले देखो प्लस का और गुणा का निशान है तो पहले हमेशा गुणा होता है। ठीक है, प्लस और गुणा में, तो 5 दूनी पहले गुणा किया ये 10। ऐसे नहीं कि 15 और 2 17 जोड़ के आप गुणा कर रहे हो 17 × 85, ऐसे नहीं होगा। 5 दूनी 10 और ये 15 आ गया ओब्लिक 3 गुणा 5 का वर्ग 25 ओब्लिक 5 का घन। भाई 5 का घन 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 को 3 बार गुणा करना है, 125 आ गया। ठीक है, 15 और 10 कितने होते हैं 25 ओब्लिक 25 दिए 75 और 125। अब देखो कितने कितने अंक रखने हैं, जितने आधार में 0 है उतने ही अंक रखेंगे, याद रखना ये बात। तो यहाँ पे तो आएगा 5, ये 5 और ये 12 है, ये इधर जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो 5 और 2 7 और 7 और 1 8 ओब्लिक 25। इसमें भी एक ही अंक रखना है तो 7 रखेंगे सिर्फ, और ये 8 जोड़ देंगे दूसरी तरफ, तो 25 और 8 कितने होते हैं 33। ओब्लिक का निशान हटा देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा 33 से 75 आपका उत्तर हो गया। ठीक है, यानी 33 75 वो 15 का घन होता है बच्चों। ठीक है, आगे आता है अपना 91 का घन ज्ञात करना। इक्यानवे का घन, 91 में देखो आधार कितना है, ये दोनों तरीके से हो सकता है, आधार से भी होगा और उपाधार से भी होगा। आधार आप 10 मानोगे तो उपाधार मानना पड़ेगा 9, क्योंकि 90 के नज़दीक है ये संख्या। और आधार अगर आप 100 मानोगे तो उपाधार मानने की आवश्यकता नहीं है, फिर तो -9 विचलन आ जाएगा। तो अपने आधार से करेंगे, आधार से आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो आधार से, चलो आधार से मत करो आप, उपाधार से करेंगे। तो आधार आप 10 मान लो, आधार 10, उपाधार हो जाएगा आपका 90, क्योंकि ये 90 के नज़दीक है। और उपाधार अंक देखो क्या आएगा, उपाधार अंक देखो 10 को किससे गुणा किया आपने 9 से, तभी तो 90 आया। ठीक है, फिर विचलन देखो कितना आएगा, 90 से कितना ज़्यादा है 1, तो विचलन आ गया 1। अब नीचे वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो उपाधार अंक की स्क्वायर यानी 9 की स्क्वायर गुणा संख्या 91 प्लस 2 गुणा विचलन आया आपका 1 ओब्लिक
उपादारंक गुणा 3 गुणा विचलन की स्क्वायर ओब्लिक विचलन की क्यूब। ठीक है, हल करेंगे। देखो 9 का वर्ग 81 और 2 एकम 2, पहले गुणा होगा फिर जोड़ होगा। 2 एकम 2, 2 91 में जोड़ेंगे तो 93 ओब्लिक 9 3 27, 1 का वर्ग 1 ही होता है तो यहाँ पे आएगा आपका 27 और यहाँ पे क्या आएगा 1 का घन 1 ही होगा। अब देखो 93 को 81 से गुणा करना है तो 93 को 81 से गुणा कर लेना आप इसे रफ कॉपी में। 3 एकम 3, 9 3 27, 8 3 24, असील 2, 8 9 72 और 2 74, 3 7 4 11, 1 असील 1 7 और 7, 77 13 आया ये 77 13 ओब्लिक 27 ओब्लिक 1। तो देखो उपाधार में सॉरी आधार में अपना 1 0 है तो 1 1 अंक रखेंगे तो यहाँ तो 1 ही है और यहाँ 27 है, 27 का 7 यहाँ रहेगा, 2 इधर आके जुड़ेगा तो 77 13 है तो 13 और 2 कितने हो गए 15। ओब्लिक का निशान हटाओगे आपका उत्तर आएगा 77 15 71, आपका 91 का घन आ गया। ठीक है, आगे वाला प्रश्न देखो, इसमें 32 का घन ज्ञात करना है। 32 का घन ज्ञात करना है तो आधार वाला तो सूत्र साफ कर रहा हूँ मैं, आपने लिख लिया होगा। तो 32 का घन देखो कैसे ज्ञात करेंगे। 32 का घन ज्ञात करना है तो आधार मानोगे आप 10, उपाधार 30, उपाधारांक क्योंकि 30 के नज़दीक है ना ये तो उपाधारांक आ जाएगा आपका 3 क्योंकि 3 से गुणा किया है। फिर विचलन आएगा आपका 30 से कितना ज़्यादा है ये 2 तो 2 आपका विचलन आ गया। सूत्र में मान रखेंगे, ये सूत्र लगेगा उपाधारांक की स्क्वायर यानी कि 3 है उपाधारांक तो इसकी स्क्वायर गुणा संख्या प्लस 2 गुणा विचलन कितना है आपका 2 ओब्लिक उपाधारांक गुणा 3 गुणा विचलन की स्क्वायर तो विचलन 2 है 2 की स्क्वायर ओब्लिक विचलन की क्यूब। देखो 3 का वर्ग 9, 32 है ये, 4 चौके 2 दूनी 4, 32 और 4 कितने हो गए 36 और यहाँ पे देखो 3 3 9, 2 का वर्ग 4, 2 का घन 8, 2 का घन मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 का वर्ग मतलब 2 गुणा 2, सिर्फ 2 बार गुणा करना है, इसमें 2 को 3 बार गुणा करना होता है। ठीक है, तो अब देखो 36 है, 36 को 9 से गुणा करेंगे, 9 छिके 54 असिल 5, 9 3 27 और 5 32 ओब्लिक 9 चौके 36 और 8। आधार में जितने जीरो उतने अंक रखेंगे तो यहाँ पे तो एक ही अंक, यहाँ पे 36 है तो 6 आ जाएगा और 3 इधर जुड़ेगा तो 24 और 3 27, 327 आ गया। अब ओब्लिक का निशान हटा देंगे, 32,768 है आपका आ गया 32 का घन। ठीक है, ठीक है 32,768 आ गया आपका 32 का घन। आगे वाला प्रश्न देखो, 208 का घन ज्ञात करना है आपको। ग्यारह नंबर प्रश्न है, 208 का घन ज्ञात करना। यही सूत्र लगेगा उसमें भी, 208 का घन ज्ञात करना। तो इसमें देखो आधार आ गया आपका 100, उपाधार किसके नज़दीक है ये 200 के, और उपाधार अंक देखो कितना आएगा, उपाधार अंक 2 और विचलन देखो 200 से कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, तो विचलन आ गया आपका 8। अब सूत्र में मान रखेंगे तो उपाधार अंक की स्क्वायर, फिर आएगा संख्या आपकी 208 प्लस 2 गुणा विचलन की स्क्वायर यानी कि 8 की स्क्वायर, नहीं 2 गुणा विचलन ही आएगा सीधा। ठीक है, सूत्र में मान रख रहे हैं उपाधार अंक की स्क्वायर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ओब्लिक उपाधार अंक कितना है आपका देखो 2 है, गुणा 3 गुणा विचलन की स्क्वायर यानी 8 की स्क्वायर।
यहाँ आएगा 8 की स्क्वायर ऑब्लिक 8 की क्यूब। हल करेंगे इसको, 2 का वर्ग 4, 208 का 208 आ गया प्लस 8 दूनी 16 ऑब्लिक 2 तिये 6 गुणा 8 का वर्ग आ गया 8 8 64 और 8 का घन होता है बच्चों 512। 8 को आप 3 बार गुणा करके देख लेना, 8 गुणा 8 गुणा 8, 208 और 16 होते हैं 224। इसको आप करोगे 4 से गुणा, इधर 4 है, यहाँ पे 6 चौके 24 असिल 2 6 36 और 2 असिल 38 ऑब्लिक 512। इसको हल करेंगे तो 4 चौके 16 असिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 ऑब्लिक 384 ऑब्लिक 512। ठीक है, अब देखो आधार में 2 0 है तो अपने 2 2 अंक रखेंगे, तो यहाँ पे आ गया आपका 12, ये 5 इधर आएगा तो 384 है, 384 और 5 कितने होंगे 389, 389 का 89 रह जाएगा इधर, और ये 3 है ये इधर आएगा, तो 96 और 3 कितने होंगे 99, तो 899। ये आपका 208 का घन हो गया। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है आपका द्विजांक विधि से भाग करना। ठीक है, तो द्विजांक विधि, द्विजांक विधि क्या होती है सबसे पहले ये समझेंगे। ठीक है, तो द्विजांक विधि का पहले तो सूत्र है, फॉर्मूला है, तरीका है, वो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा द्विजांक, और द्विजांक के थोड़ा सा साइड में नीचे इधर थोड़ा सा मुख्यांक, और यहाँ पे निखिलम से आपने भाग किया तो यहाँ पे भागफल आ रहा था ना, इसमें भी यहाँ पे भागफल आएगा और शेषफल आएगा, थोड़ी सी अलग है, उससे ध्यान देंगे तो हो जाएगा। यहाँ इस कॉलम में आएगा भाज्य के उतने अंक, भाज्य के उतने अंक जितने द्विजांक में है, द्विजांक में। तो यहाँ पे अपने कोशिश करेंगे कि एक ही अंक हो अपना। ठीक है, द्विजांक में हमेशा एक ही अंक रखेंगे अपने। ठीक है, और यहाँ पे आएगा भाज्य के शेष अंक, भाज्य के शेष अंक। सूत्र लिखना चाहो लिख लो, बाकी अपने प्रश्न करेंगे तो ये सूत्र भी समझ में आ जाएगा, प्रश्न भी समझ में आ जाएगा। तो आपका प्रश्न नंबर 12 है 45 32 में भाग देना है 112 का। 12 नंबर प्रश्न है 45 32 में भाग देना है आपको 112 का। ठीक है, देखो 3 कॉलम बनाएंगे, बना लिया कॉलम। और इस विधि में महत्वपूर्ण बात यह रहती है कि आपको साथ में संकेत लिखने पड़ते हैं। ठीक है, बाकी में तो आधार उपाधार पूरक संख्या विचलन वगैरह है, उनसे काम चल जाता है। इसमें अपना आधार लिखना नहीं है, सीधा द्विजांक मुख्यांक और संकेत जो जो बनते हैं, कैसे आपने प्रश्न को हल किया वो चीज़ लिखनी होती है। ठीक है, तो देखो 112 है ना, इसको तोड़ के लिखेंगे तो एक अंक तो 112 का यहाँ पे लिखेंगे, और ये आपको बताया द्विजांक है। मुख्यांक थोड़ा सा इधर मतलब ऐसे लिखेंगे। आपको ऐसे पढ़ो ना तो 112 लगने चाहिए, ये 1 1 2 ऐसे। ठीक है, तीसरे कॉलम में भाज्य के उतने अंक जितने द्विजांक में तो एक ही अंक है, तो ये भाज्य, ये आपका भाज्य है, भाज्य का एक अंक, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और 453 है, ये बीच में दूरी रखते हुए लिखेंगे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी दूरी छोड़ देंगे आप बीच में। 11 का भाग देंगे, इसमें सीधा भाग देंगे। ये मुख्यांक होता है ना, मुख्य अंक, इसका काम सिर्फ भाग देना ही है, और ये होता है द्विजांक, इसका काम होता है संशोधन करना। ठीक है, तो 11 का भाग देंगे 45 में, तो 11 चौके 44। ठीक है, एक शेषफल रहा, शेषफल आएगा वो आगे वाले अंक से ठीक पहले थोड़ा सा नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो 45 में भाग दे रहे थे 11 का, 11 चौके 44, एक शेषफल अड़े लिख दिया। ठीक है, तो साथ में संकेत लिख लेते हैं। देखो संकेत, द्विजांक कितना लिया आपने, द्विजांक लिया है आपने 2, और मुख्यांक 11, मुख्यांक आ गया 11। ठीक है, अब देखो भाग किस में दिया, 45 में 11 का भाग दिया,
ये 1 नंबर पॉइंट में चल रहा है अपना, ठीक है। 45 में भाग दिया आपने 11 का, 45 में 11 का भाग दिया, तो भागफल कितना है, कोमा लगा के लिखेंगे यहाँ पे। भागफल 4 आया, 11 चौके 44 आया था ना। और शेषफल कितना आया, शेषफल आया आपका 1, और 1 को आपने ठीक 3 से पहले लिख दिया, ठीक है। 1 नंबर पॉइंट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जैसे जैसे अंक आएंगे वैसे वैसे इधर पॉइंट बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, अब आएगा दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट आ गया आपका, नया भाज्य बन गया ना, नया भाज्य। नया भाज्य क्या बना, 1 और 3 कितने हो गए, ये 13, नया भाज्य 13। पहले पॉइंट में कुछ नहीं करना है, दूसरे में संशोधन होगा। दूसरे में ये लाइन नहीं जुड़ती रहेगी, तीसरे में भी, चौथे में भी, ऐसे, ठीक है। अगर आगे पॉइंट बनते हैं तो नया भाज्य 13, संशोधित भाज्य देखो कैसे करेंगे। ये 13 है ना, इसमें से कुछ घटाएंगे तब उसका संशोधन होगा। तो 13 में से क्या घटाएंगे, ये जो अंक आया है ना यहाँ पे, इसको ध्वजांक से गुणा करके 13 में से घटा दो। 4 दूनी 8, 13 में से 8 घटाएंगे तो 5। अब देखो, इस पॉइंट में आपने भाग नहीं दिया, तो अब देंगे भाग। संशोधित भाज्य में भाग दिया जाता है, 5 में भाग देंगे 11 का। 11 एकम 11 ज़्यादा हो गए, तो 1 से पहले वाली संख्या लेंगे, तो 11 को 0 से गुणा करेंगे, तो भागफल कितना है आपका, भागफल बराबर है 0, और शेषफल कितना रहा, शेषफल आ गया आपका 5, ठीक है। ये 5 आया ना, 5 यहाँ लिखेंगे आगे वाले अंक से ठीक पहले। अब तीसरे कॉलम में जब भी बात चली जाती है तो अपने भाग नहीं देंगे, अब सीधी संख्या लिखेंगे, ये 52, ठीक है। इतना लिखने के बाद संशोधन होता है, यहाँ पे जो संख्या आएगी उसका संशोधन किया जाता है। 0 को 2 से गुणा किया, ठीक है। 0 को 2 से गुणा करने के बाद इसमें से घटाएंगे, तो 2 0 0, 52 में से 0 घटाएंगे तो 52 ही आएगा। तो तीसरे पॉइंट में लिख देंगे, अतः आपका उत्तर आ गया, ये भागफल हो गया, ये शेषफल। अतः भागफल आ गया आपका 40, भागफल बराबर 40, और शेषफल आ गया आपका कितना है, देखो 52, ठीक है। बहुत आसान विधि है, एक बार समझ में आ गई तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। समझ में आया होगा सवाल। चलो देखें, अगला प्रश्न करेंगे, नहीं आया तो आगे वाले में आ जाएगा। 12 में आपको 42 का भाग देना है। (1234) है, उसमें 42 का भाग देगा। 1234 में भाग देना है 42 का। 3 कॉलम बनाएंगे, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, ऐसे लिखेंगे कि 42 लगे अपने को। ये ध्वजांक, ये मुख्यांक। अब ध्वजांक में 1 अंक है, तो भाज्य का उतना तीसरे खाने में लिखेंगे जितने ध्वजांक में अंक है। ध्वजांक में 1 है, तो इसका 1 अंक इसमें आ गया। अब ये थोड़ी थोड़ी दूरी बना के बाकी अंक लिख देंगे भाज्य के, ठीक है। 4 का भाग देंगे 12 में, 4 तिये 12, ठीक है। शेषफल 0। अब देखो, नया भाज्य 3 बनेगा, 3 में से 3 दूनी 6 नहीं घटेंगे, तो यहाँ पे अपने 3 की जगह 2 का भाग देना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना ये बात। देखो, अगर मैं सीधा 2 का दे देता भाग, तो आप सोचते कि 4 का भाग तो 3 बार जा रहा है 12 में, तो 3 बार नहीं देंगे, 2 बार देंगे। 4 दूनी 8, शेषफल वो यहाँ लिखेंगे। तो नया भाज्य आया आपका 43, और संशोधन करोगे तो 2 दूनी 4, 43 में से 4 गया 39, 39 में फिर 4 का भाग देंगे, 4 निम 36, शेषफल आया आपका 3 आगे लिखेंगे। तो ये संख्या कितनी बनी, 34। 34 में संशोधन करके लिखेंगे, 9 दूनी 18, 34 में से 18 घटा के लिखेंगे। समझ में आया होगा। चलो दोबारा बताता हूँ ये सवाल आपको। इतना समझ गए। इतना समझने के बाद देखो, 4 का भाग देंगे 12 में, तो यहाँ पे लिखो आप सबसे पहले संकेत में 1 नंबर ध्वजांक है आपका 2, और मुख्यांक आ गया 4, ठीक है। भाग देंगे 12 में, 12 में भाग देंगे 4 का, तो भागफल 8 और शेषफल 4, ठीक है। तो
4 दूनी 8, शेषफल है वो आगे वाली संख्या से ठीक पहले लिखेंगे। तो नया भाज्य आपका बनेगा 43, नया भाज्य बराबर 43। संशोधन करेंगे तो संशोधित भाज्य 43 में से देखो क्या घटाएंगे, 2 दूनी 4, ठीक है। वो 18 बोल दिया था पहले शायद, है ना, 2 दूनी 4 ही घटेगा ये। 43 में से 4 घटाएंगे, 43 में से 4 गए 39। अब 39 में भाग देंगे किसका, 4 का। कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। भागफल 4 निम 36 होता है ना, भागफल 9 और शेषफल कितना आएगा बताओ, 3 आ गया, ठीक है। तो 9 तो यहाँ लिखेंगे और 3 यहाँ लिखेंगे। तो अब देखो नया भाज्य वैसे तो 34 बन रहा है, लेकिन भाज्य के रूप में नहीं लिखेंगे अपने, सीधा ही संशोधन करेंगे। आगे 34 लिख के तीसरा पॉइंट लिखेंगे 34 और इसमें से संशोधन कर देंगे, 9 दूनी 18, 18 घटाओगे तो आप 16 रहेगा। ये 16 क्या रहा, शेषफल, ये 16 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब चौथे पॉइंट में लिखेंगे आप, अतः भागफल बराबर है कितने आए, भागफल आपके 29 और शेषफल आ गया आपका 16, ठीक है। आगे वाला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 14। 98,765 में 87 का भाग देना है। 98,765 में 87 का भाग, देना है 87 का, ठीक है। तो सबसे पहले 3 कॉलम बनाएंगे, 1 2 3 बन गए कॉलम। तो 7 यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे, 87 हो गया। यहाँ जितने अंक हैं भाज्य के उतने अंक इस कॉलम में आएंगे, तो यहाँ पे आएगा सिर्फ 5 ही आएगा, बाकी अंक है ये यहाँ आएंगे। तो थोड़ी थोड़ी दूरी बना के लिखेंगे इनकी, 9 8 7 और 6, 8 का भाग देंगे इसमें, 8 एकम 8, शेषफल 1 रहेगा तो 1 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इस बार मैं संकेत नहीं लिखाऊंगा, संकेत खुद लिख लेना आप। तो 7 एकम 7, 18 में से 7 घटाओगे तो 11, 11 में 8 का भाग दो, 8 एकम 8, कितने रहे, 3 शेष रहा। तो नया भाज्य 37, संशोधित भाज्य 7 एकम 7, 37 में से 7 घटाओगे तो 30, 30 में 8 का भाग दोगे, 8 तिये 24, 8 तिये 24, पीछे कितने रहे 6 आप यहाँ लिखोगे। नया भाज्य 66 और संशोधित भाज्य 7 तिये 21 घटाएंगे 66 में से, 66 में से आप 21 घटाओगे तो देखो कितना आएगा 45, 45 में 8 का भाग दोगे, 8 पंजे 40 और शेषफल जो 5 रहेगा वो यहाँ लिखेंगे। 55 रहा इधर, तो यहाँ लास्ट अंक से गुणा करके घटा के लिख दो, 5 7 35, 35 55 में से घटाओगे तो 20। तो ये तो आ गया आपका भागफल और ये आ गया आपका शेषफल। पहले 2 प्रश्न करवाए उस तरह से आप इस प्रश्न के संकेत खुद लिख लेना, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न देखो क्या है। 21,015,32, 21,015,32 इसमें भाग देना है आपको 879, 879 का भाग देना है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना 3 अंकों की संख्या का भाग देना पड़ जाए तो दौजांक हमेशा आपको एक ही अंक रखना है स्टार्टिंग वाला, ठीक है। तो इसमें 87 का भाग देना पड़ेगा। अब आप सोचो 87 का तो पढ़ा ही नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, आप लिख लेना पड़ा, इतना बड़ा प्रश्न आता नहीं है, अगर आए तो आप लिख के कर सकते हो इसको, ठीक है। 87 का पढ़ा लिख लेना, 87 174 261 और 17 दूनी 34 348
435 और 522, 6 तक लिख लिया आपने। अब 7 और 2 9, 8 2 10, 609 और 1 2 3 4 5 6 7 8 8 16 80 1 696 और 696 के बाद में 7 और 6 13 80 1 9 9 18 80 1 783 आया। 783 में फिर 87 जोड़ोगे तो 7 3 10 0 80 लगी 1 8 8 16 1 17 817, ये 87 का पढ़ा हो गया। ठीक है, अब भाग देने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, देखेंगे एक अंक है तो ये लास्ट वाला अंक तो यहाँ लिखेंगे, बाकी दूरी बना के लिखेंगे 210 153 153। 87 का पाड़ा देखो कितने तक जाएगा, 3 तक जाएगा ना, 261 ज़्यादा हो गए 210 से तो अपने 2 तक देंगे, 2 तक भाग दिया। ठीक है, तो आप देखो 210 है, इसमें से आप 174 को घटाओगे। ठीक है, तो आपके आ जाएंगे 10 में से 4 गए 6 और 36 आ गए। 36 आप आगे वाली संख्या से ठीक पहले लिखोगे तो 361 आया आपका नया भाज्य। ये मान लो 361 नया भाज्य आ गया। संशोधन करोगे तो इसको दशमलव से गुणा करके घटाएंगे तो 9 दूनी 18 घटा दिया 343 आ गया। 343 देखो इसमें कहाँ तक जा रहा है, 3 तक जाएगा। ये देखो 348 ज़्यादा हो गई, 87 थी 261 इसमें से घटाओगे आप तो शेषफल देखो कितने रहेंगे 2 और 82 शेषफल रहेगी। अब 82 आगे वाली संख्या से ठीक पहले लिखेंगे। ये लो नया भाज्य आ गया आपका 825। संशोधन करेंगे तो 9 3 27, 825 में से आप क्या करोगे 27 घटाओगे संशोधन करने के लिए। ठीक है, संकेत लिख लेना साथ में, तो 798 आएंगे। 798 में देखो 87 का भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 783 9 बार जाएगा, तो 9 बार जाएगा तो घटाओ 783 इसमें से तो 15 आप क्या लिखोगे आगे वाली संख्या से ठीक पहले। नया भाज्य आ गया आपका 153। संशोधन करोगे तो 9 निम 81, 153 में से आप 81 घटा दो तो 2 15 में 8 गया 7, क्या 72 बचे। 72 में 87 का भाग जाता क्या, नहीं जाता, तो भाग टूट गया। भाग टूटने पे अपने 0 लगाते हैं और ये 72 है। 72 शेषफल आगे वाली संख्या के साथ लिखेंगे तो 722 का संशोधन करेंगे। अब 9 को 0 से गुणा करके 722 में से घटाएंगे तो 9 को 0 से गुणा किया तो 0 और 0 722 में से घटाएंगे तो 722 का 722 ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ तो आ गई आपकी भागफल आया आपका 2390 और ये आ गया आपका शेषफल। ठीक है, आगे आता है अपने प्रश्न नंबर 16। सूत्र परावर्त्य आधारित विधि से भाग देना है आपको। सूत्र परावर्त्य क्या होता है, देखो ये निखिलम विधि का ये एक भाग है। ठीक है, निखिलम विधि मान लो सेम चेक। निखिलम में तो माइनस की संख्या नहीं आती, इसमें ऋणात्मक संख्या भी आएगी, माइनस की संख्या है वो आएगी साथ में। बाकी निखिलम विधि और सूत्र परावर्त्य योजित विधि है, इसमें कोई फर्क नहीं है। देखो प्रश्न नंबर 16, 1154 में 103 का भाग देना है। 1154 में भाग देना है 103 का, तो इसमें सबसे पहले आप बताओ आधार और पूरक अंक वाला वही प्रश्न रहेगा। तो आधार देखो 103 किसके नजदीक है, 100 के। तो पूरक अंक इसमें अपने को 100 बनाना होता है, तो पूरक अंक आएगा आपका माइनस का 3, तो 0 और 3 दोनों ऋणात्मक है। ठीक है, तो ध्यान रखना आप 0 भी माइनस का और 3 भी माइनस का। 2 अंक क्यों लिखे, क्योंकि आधार में 2 0 है। 3 कॉलम बना के हल करेंगे, वही तरीका रहेगा जैसा निखिलम में भाग दिया था आपने। तो यहाँ तो लिखेंगे 103
और यहाँ पे लिखेंगे 0 और 3, ऊपर ऋणात्मक निशान लगा देंगे। ठीक है, ये 1154 है, तो इधर क्या लिखेंगे, उतने अंक लिखेंगे जितने आधार में 0 है, तो 54 और यहाँ पे आएंगे 11। तो पहला अंक सीधा उतार देंगे 1, फिर इसको इससे गुणा करके इधर लिखेंगे। 1 को 0 से किया तो माइनस का 0, 1 को 3 से किया तो माइनस का 3। ठीक है, तो 1 है, 1 इसके अंदर जोड़ेंगे या घटाएंगे, देखो 1 में से 0 गया 1। अब इस 1 को इससे गुणा करेंगे तो 0 और 3 एक कम 3, ये माइनस के आगे, इनको भी जोड़ देंगे। देखो 4 में से 3 घट रहा है तो घटाएंगे 1, 5 में से 3 घट रहा है तो 2, 21 शेषफल रह सकता है, देखो रह सकता है, तो अपना ये 11 तो आ गया भागफल, नीचे लिख देना, पता है भागफल बराबर 11 और शेषफल ये आ गया आपका शेषफल 21। ठीक है, आगे वाला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर प्रश्न। 17 है 1358 में भाग देना है 113 का, तो अपना आधार कितना आएगा, देखो 113 किसके नज़दीक है, 100 के, और पूरक अंक है, पूरक अंक आ जाएंगे -1 और -3 यानी कि 13 क्या है, ऋणात्मक आएंगे, दोनों अक्षरों पे माइनस का निशान लगाएंगे। हल कैसे करेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 113, यहाँ पे -1 -3, और लास्ट कॉलम में आधार में जितने जीरो है उतने अंक रखेंगे, तो 2 अंक रखेंगे, 2 0 है, और पहली संख्या सीधी उतारेंगे 1, 13 एकम 13। ठीक है, 3 में से 1 घटाओ तो 2 को इससे गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, तो देखो 8 में से 6 घटाओगे तो 2, 5 में से 3 और 2 5 घटाएंगे तो 0, तो ये तो आएगा 12 है, वो तो आएगा आपका भागफल और ये आएगा आपका शेषफल। तो नीचे लिख देना आप, अतः भागफल बराबर 12, शेषफल बराबर 2। प्रश्न नंबर 18। आगे आता है प्रश्न नंबर 18। 14 32 में 88 का भाग देना है। 18 नंबर प्रश्न है, 14 32 में भाग देना है आपको 88 का। ठीक है, तो आधार देखो कितना आएगा अपना, 88 किसके नज़दीक है, 100 के, और पूरक अंक देखो कितने आएंगे, पूरक अंक तो देखो घटाना पड़े तो माइनस में आते हैं, अब 88 में तो जोड़ना पड़ेगा 12 तब 100 होंगे, तो पूरक अंक 12 यानी दोनों अंक प्लस के आएंगे इस बार। ठीक है, तो 3 कॉलम बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे आप 88 और यहाँ पे लिखोगे 12, और आधार में जितने जीरो है उतने अंक यहाँ पे, यानी कि ये 32 है, ये यहाँ पे आएगा 32, और 14 है वो बीच वाले कॉलम में आएगा। ठीक है, 1 है, 1 को सीधा नीचे उतारोगे तो 1 को 12 से गुणा किया तो 12 एकम 12, इसका जोड़ हो जाएगा 4 और 1 5, तो इसका आप गुणा कर देंगे इसके साथ, 12 पंजू 60। ठीक है, 2 और 3 और 2 5 और 6 11, 112। अब देखो इस 88 में 88 का भाग जा रहा है क्या 112 में, भाई 88 का भाग दे रहे हैं तो 112 शेषफल आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। इसका मतलब एक बार घटाना पड़ेगा 88 इसमें से। ठीक है, घटाना पड़ेगा और यहाँ पे 1 जोड़ देना आप, तो 15 और 1 16 हो गए यहाँ पे, तो और यहाँ पे आ गए आपके 24, तो ये 24 तो आ गया आपका शेषफल और ये आ गया भागफल, 16 आ गया भागफल। लिख देना नीचे आता है भागफल बराबर 16, शेषफल 24। ठीक है, आगे देखो प्रश्न नंबर 19, लास्ट प्रश्न है, प्रश्नावली पूरी होने वाली है। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न में देखो क्या दिया गया है, कर सकते हो क्या आप, साथ में कर लिया करो रफ कॉपी में। 19 नंबर प्रश्न है, 14 885 में भाग देना है 123 का। 14 885 में भाग देना है 123 का, तो 123 आधार देखो इसमें क्या है, आधार 100, 123 100 के नज़दीक है, और पूरक अंक देखो 123 में से घटाना पड़ेगा तब 100 प्राप्त होगा, तो कितना घटाना पड़ेगा, 23 घटाना पड़ेगा, तो दोनों अंक के ऊपर ऋणात्मक निशान लगा देंगे। ठीक है, 3 कॉलम बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे अपने 123 और यहाँ पे 2 और 3 पूरक अंक लिख देंगे। ठीक है, और लास्ट के 2 अंक लास्ट कॉलम में, और 1 4 8 ये बीच में आ जाएंगे। 1 को उतारोगे आप
तो 1 और 23 से गुणा करके लिख देंगे, 23 से कम 23, ठीक है, ये ऋणात्मक है। तो 4 में से 2 घटेंगे इस बार, तो 2, इस 2 को आप 23 से गुणा करें, 23 दूनी 46, ठीक है। अब देखो 8 में से 3 घट रहे हैं तो 5, 5 में से 4 घटेंगे तो 1 को आप 23 से गुणा करोगे तो 23 से कम 23, ये ऋणात्मक की आएंगे 23। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, 8 में से देखो 6 घटाए तो 2, फिर 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। तो नीचे लिखेंगे अतः भागफल बराबर 121 और शेषफल बराबर 0,2, ठीक है। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज अपनी पहली प्रश्नावली पूरी हो गई है। आप खुद निकाल के देखना है ये प्रश्न, बाकी अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।